हेलो भाई, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है और कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्न है। यानी कि आपको एपी के 4 पदों को लिखना है और जहां पर प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया है। तो प्रथम पद ए दे रखा है, सर्वांतर डी दे रखा है और हमको आगे वाले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। सॉल्व करते हैं यहां से। यहां पर ए है ना, यही होता है हमारा प्रथम पद। तो लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि ये A1 हमको दे रखा है, वो है 10। हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे। दूसरा पद हो जाएगा आपका A2। यानी कि A2 कैसे ज्ञात होगा। A2 ज्ञात करने के लिए आपको A1 में D को जोड़ देना होगा। तो A1 है आपके पास 10 और D कितना है, D है आपके पास 10। यानी कि 10 प्लस में 10 ये आ जाएगा 20। यानी कि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास जो आएगा 20, ये हो जाएगा आपका द्वितीय पद, दूसरा पद। बात करते हैं तीसरे पद की। तीसरा पद होता है आपका A3। और A3 ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, A3 ज्ञात करने के लिए A2 में D को जोड़ दोगे। तो आपके पास A2 कितना है, A2 है आपके पास 20 आ गया है। और इसमें D कितना है, D है आपके पास 10। तो यहाँ रख दोगे 10 और 20 और 10 को दोनों को जोड़ने पर जो मिलेगा वो मिल जाएगा 30। तो आपका जो तीसरा पद होगा वो हो जाएगा 30। फिर लिखेंगे चौथा पद। तो चौथा पद यानी कि A4। और A4 ज्ञात करने के लिए आपको A3 में ऐड कर देना है D। तो A3 आपके सामने, A3 आपने निकाला भी कितना 30। तो यहाँ लिखेंगे 30 प्लस में D कितना निकाला है, D है आपके पास 10 दे रखा है। तो यहाँ पर रख दोगे 10, दोनों को जोड़ने पर मिल जाएगा 40। यही हो जाएगा आपका चौथा पद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यानी कि पहला वाला पार्ट था जो हमने सॉल्व किया। और यहाँ पर हमें पूछा गया था कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। तो हम 4 पदों को ज्ञात कर चुके, जो कि हमारे सामने पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें भी हमें वही काम करना जिसमें किया था। लिखेंगे प्रथम पद यानी कि A1 बराबर हमें दे रखा -2। याद क्या करना है, द्वितीय पद यानी लिखेंगे दूसरा पद A2। और A2 ज्ञात करना है तो A1 में ऐड कर देंगे D को। तो A1 कितना है, A1 है हमारे पास कितना दे रखा है -2। और ऐड करना है इसमें क्या, D को। तो D ऐड करने पर हमको जो मिलेगा वो मिल जाएगा -2। क्योंकि जब -2 में 0 को जोड़ोगे तो वही आएगा। तो ये हो जाता है आपका दूसरा पद। लिखेंगे तीसरा पद यानी कि A3 ज्ञात करने के लिए आपको A2 में D जोड़ देना है। जो पद ज्ञात करना हो उससे एक कम वाले में, यानी कि A3 ज्ञात करना है तो A2 में D को जोड़ दो। तो यहां पर हम रखते हैं A2 कितना है, A2 हमने निकाला -2 और इसमें D को जोड़ देना है। D कितना है 0, जोड़ने पर ये मिल जाएगा हमें -2। यानी कि यहाँ पर सर्वांतर 0 है आपका। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, तीसरा पद भी -2। निकालते चौथा पद। तो चौथा पद के लिए A4 लिखेंगे और A4 ज्ञात करना है तो A4 प्लस में D। तो यहां पर हम बात करें A4 ज्ञात करना है तो A3 प्लस में D। तो A3 कितना है -2 प्लस 0। तो ये भी क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका प्रथम पद -2 और दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2 होगा। आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम निकालते हैं यहाँ पर प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद हमको दे रखा है, प्रथम पद यानी कि A1 बराबर में 4। लिखेंगे दूसरा पद यानी कि A2 बराबर
तो A2 ज्ञात करने के लिए A1 में जोड़ देना है D को। तो यहाँ पर हम बात करें A1, तो A1 हमारे को हमें दे रखा है 4 प्लस D को जोड़ देना है, यानी कि माइनस के 3 को जोड़ देना है। तो जोड़ने पर आप जोड़ोगे यहाँ पर इनको तो क्या मिलेगा, 4 में जोड़ोगे माइनस के 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो अब याद करते हैं तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या होगा A3, और A3 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, A3 ज्ञात करना है तो यहाँ पर A2 में जोड़ना होगा D को। तो A2 है हमारे सामने, वो कितना है, A2 है वो है हमारे सामने 1, और D को जोड़ देना है, यानी कि माइनस के 3 को जोड़ देना है। तो यहाँ कितना मिल जाएगा 1 माइनस के 3, और माइनस करेंगे तो माइनस के 2, यानी कि तीसरा पद आ जाएगा माइनस के 2। अगला ज्ञात करते हैं चौथा पद। चौथा पद यानी कि A4, और A4 हमें ज्ञात करना है तो A3 में जोड़ देना होगा D को। तो यहां पर हम कर लेते हैं इसको, या कितना आ जाएगा ये, A3 है हमारे पास माइनस के 2, और इसमें जोड़ देना है माइनस के 3 को। तो यह माइनस के 2 और माइनस के 3 यानी कि कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस के 5। तो यहां पर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास 4, दूसरा पद हो जाएगा -1, और तीसरा पद हो जाएगा माइनस के 2, और चौथा पद हो जाएगा माइनस के 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में भी हमें पद ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं, यहां लिखेंगे प्रथम पद यानी कि प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद है हमारा A1, जो कि है आपको दे रखा है माइनस का 1। अब ज्ञात करना है आपको द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद, तो लिखेंगे दूसरा पद क्या होगा आपके सामने, यानी कि A2। और मैंने कहा है कि अगर A2 ज्ञात करना है तो A1 में प्लस कर दो D को। तो A1 क्या है हमारे सामने, A1 है A1 है माइनस के 1, प्लस करना है इसमें 1/2। तो इसे सॉल्व करोगे, 2 का यहाँ पर गुणा करोगे, 2 × 2, और 2 में से यानी कि यहाँ जाएगा माइनस के 2 प्लस 1/2। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस के 2 प्लस 1/2। सॉल्व करोगे आगे तो यह मिल जाएगा माइनस के 1/2, यानी कि आपको जो मिला है यहाँ पर माइनस के 1/2, यह मिल गया दूसरा पद। निकालना है इसी प्रकार तीसरा पद, लिखोगे तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद निकालने के लिए क्या होता है, A3 में क्या A3 निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो A2 में जोड़ दोगे D को। तो A2 आपके सामने क्या है, A2 है माइनस के 1/2, और D क्या है आपके सामने, जोड़ना है 1/2। तो इससे ये कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का, तो क्या बचेगा, यह आ जाएगा 0, यानी कि तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद आया आपके सामने 0। बात करें चौथे पद की, तो चौथा पद यानी कि चौथा पद क्या है हमारे सामने, इधर जगह की कमी है, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, हम यहां लिख लेते हैं चौथा पद A4। अगर A4 ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, हमें यहां पर A3 में ऐड कर देना है D को। A3 में D को ऐड कर देंगे, तो यहां पर हम लिखते हैं A3 क्या है, A3 है हमारे सामने 0, और D है 1/2, तो 1/2, और 0 में जब 1/2 को जोड़ दो या किसी भी संख्या को जोड़ दो, वो संख्या वही रहती है, यानी कि 1/2। तो जो हमें ज्ञात करना था चौथे वाले पद में, यानी कि प्रथम AP के प्रथम 4 पद, तो पहला पद हमारे सामने है माइनस के 1, दूसरा पद है हमारे सामने माइनस के 1/2, तीसरा पद 0, और चौथा पद 1/2। तो अब करते हैं, लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये लास्ट पद है, इसको देख लेते हैं 5वां। तो यहां पर भी हमें पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद यानी कि A1, और A1 बराबर हमको दिया है, वो दिया है माइनस के 1.25। A1 हमको दिया है। बात करें दूसरा पद यानी कि दूसरा
पद a2, और a2 को ज्ञात करना है तो आप भली भांति जानते हो, ये बात जानते हो कि a2 ज्ञात करने के लिए यहां पर a1 में जोड़ दिया जाएगा d को। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, a1 था हमारा माइनस के 1.25 में जोड़ रहे हैं किसको जोड़ रहे हैं, माइनस के 0.25 को। तो जोड़ देंगे माइनस के 1.25 माइनस 0.25, क्लियर। तो देखो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या मिलने वाला है समझे, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 5 का 0 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5 पॉइंट, और यहाँ पर 1 का आ जाएगा 1, और इनके आगे क्या लगा था, माइनस और माइनस, ये आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 1.50 यह आ जाएगा हमारा दूसरा पद। याद करें तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद यानी कि a3, और a3 ज्ञात करना है तो आप जानते हो कि यहां पर a2 में ऐड करना है हमको, यानी जोड़ देना है d को, क्लियर। तो यहां पर हमने a2 अभी निकाला था, a2 निकाला है माइनस के 1.50, अब इसमें जोड़ देना है किसको, d को, d है हमारे पास माइनस के 0.25। तो आप जब यहां पर क्या करोगे, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1.50 प्लस का चिन्ह था तो यह माइनस और प्लस क्या हो जाता, माइनस 0.25, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो यह आ जाएगा माइनस के 1.75, ये हो जाएगा आपका तीसरा पद। निकालना है अभी चौथा वाला पद, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वाले का था इधर, और यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी जगह है, यहाँ निकाल देंगे, लिखेंगे चौथा पद, यानी कि चौथा वाला जो पद होगा a4 निकालना है। तो a4 निकालने के लिए हमको a3 में जोड़ देना है d को। तो यहां पर हम देखें कि a3 कितना है, माइनस के 1.75 प्लस d है माइनस के 0.25। तो अब इसमें हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या मिलता है देखें, तो यहाँ पर माइनस के 1.75, ये भी माइनस, यानी कि यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 0.25, दोनों को ऐड करने पर यानी कि 5 और 5 का 0, 7 5 और 9, ये हो जाएगा 10 का 0, 1 कैरी, यानी कि माइनस के 1.2, माइनस के 2.0, यानी कह सकते हैं माइनस के 2। तो हमारे सामने जो फिफ्थ वाला पार्ट था जो क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके हमें निकालना था एपी के प्रथम 4 पद। तो एपी के हमने जो प्रथम 4 पद निकाले हैं, पहला पद हमारे सामने ये था माइनस 1.25, दूसरा पद माइनस के 1.50, और ये वाला माइनस के 1.75, और यह माइनस के 2। तो चारों पदों को हम ज्ञात कर चुके हैं, और चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह क्वेश्चन होता है कंप्लीट क्वेश्चन। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो यहाँ पर जो हमें श्रेणी दे रखी है, यहाँ पर जो श्रेणी दे रखी है वो एपी में, इसने पहले से कहा है कि एपी के लिए प्रथम तथा सर्वांतर डी, प्रथम पद तथा सर्वांतर डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो श्रेणी दे रखी है इसमें बताना है कि प्रथम पद क्या है और सर्वांतर डी क्या है। तो आइए निकालते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो बात करें प्रथम पद की, तो प्रथम पद निकालना बिल्कुल आसान है कि प्रथम पद क्या होता है, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद यानी कि ए, और ए क्या होता है, पहला वाला ही पद हो जाता, तो यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा 3। अब बात करें सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर के बारे में बोल गया है कि प्रथम पद निकालिए और सर्वांतर निकालिए। तो हमने लिखा सर्वांतर क्या निकालना है, सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं, और सर्वांतर निकालने के लिए आप जानते हो कि a2 में से a1 को कर देते हैं माइनस। तो a2 क्या है, a2 है यहाँ पर ये वाला हो जाएगा a और ये हो जाएगा a2, ठीक है। तो a2 है 1 और माइनस करना है इसमें से 3 को, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2। तो आपका जो सर्वांतर है वह हो जाएगा माइनस के 2, और प्रथम पद हो जाएगा 3। इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है आपके सामने, यहाँ पर भी यही काम करना है, आपको निकालना है यहाँ पर प्रथम पद और सर्वांतर। तो लिखेंगे प्रथम पद,
तो प्रथम पद यानी कि a1 वो क्या हो जाएगा, पहला वाला ही पद हो जाता है यानी कि -5। बात करें यहाँ पर सार्वधातुक की, सार्वधातुक क्या होगा, तो सार्वधातुक यानी कि d निकालना है तो आपको a2 में से d निकालना है, तो a2 में से a1 को माइनस कर देना होगा। तो a2 क्या है, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3। तो a2 है हमारे पास -1, माइनस करना है इसमें से a1 को। तो a1 कितना रखा, -5, माइनस करोगे तो -1, माइनस और माइनस प्लस का 5 और यह आ जाएगा 4। यानी कि हम कह सकते हैं प्रथम पद होगा -5 और जो सर्वांतर होगा वो हो जाएगा 4। आइए इसका थर्ड पार्ट समझते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी हमें यही निकालना है, लिखेंगे सॉल्व और क्या करना है, प्रथम पद तो लिखेंगे प्रथम पद तो क्या होता है आपका a1। तो a1 क्या है, पहला पद है 1/3, तो यहां पर जो प्रथम पद हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। सार्वधातुक की बात करें तो सार्वधातुक क्या होगा, यानी कि d निकालना है तो आपको a2 में से a1 को माइनस कर देना होगा। a2 है आपके पास 5/3 माइनस का 1/3। आप दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3, 5 माइनस के 1 और 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4/3। तो हमें यहाँ पर समझ में आया कि प्रथम पद है वो है हमारे पास -1/3 और जहां पर बात करें सार्वधातुक की तो सार्वधातुक हो जाएगा 4/3। आइए इसका फोर्थ वाला पार्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर प्रथम पद और सार्वधातुक ही निकालना है। तो प्रथम पद की बात करें इसमें तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी कि a1 हो जाएगा हमारे पास 0.6। तो पहला पद है वो 0.6। बात करें सार्वधातुक की तो सार्वधातुक हो जाएगा सार्वधातुक यानी कि सार्वधातुक d निकालना है तो a2 में से a1 को कर दो माइनस। तो a2 क्या है, यहाँ पर आपके सामने a2 है 1.7 यानी कि 1.7 में से माइनस कर देना है 0.6 को। तो 0.6 को माइनस कर देंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1 और पॉइंट का पॉइंट 10 में से 0 यानी कि यह आ जाएगा 1.1 जो आया आपका वही हो जाएगा सार्वधातुक। प्रथम पद है आपके सामने 0.6 और सार्वधातुक है आपके पास 1.1। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 होता है यहाँ पर कंप्लीट। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग तैयार रहें, क्वेश्चन नंबर 4 का भी वीडियो जल्दी आने वाला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसीलिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि उनको भी इस चीज का फायदा मिल पाए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें आप सभी लोग, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।